दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक विडो का और एक ऑर्फन का टाइपोग्राफी में। सो विडो क्या होती है टाइप और ऑर्फन क्या होता है, नाम से आपको पता चल रहा होगा, लेकिन टाइपोग्राफी में इसको किस तरीके से देखा जाता है। अगर आप पहले वाले पर देखें, जो पहले वाला पैराग्राफ है हमारा, ये सिर्फ बड़े बड़े पैराग्राफ्स में इम्प्लीमेंट नहीं होता, ये आपके छोटे पैराग्राफ्स में, आपके अगर आप ऐड डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसकी जो हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं, उनमें भी ये अप्लाई होता है। इवन अगर आप यूआई डिज़ाइन कर रहे हैं तो अगर आपके पास कुछ इस तरह की हेडिंग्स आ जाती हैं या सब हेडिंग्स आ जाती हैं या आपको पैराग्राफ्स का ट्रीटमेंट करना पड़ता है, तो उस सिनेरियो में आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है, जिसको ऑर्फन्स और विडोज़ कहते हैं। तो ऑर्फन क्या होता है? ऑर्फन वो होगा कि आपका जहाँ पर भी पैराग्राफ एंड हो रहा है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ, पहले सेकंड वाले की एग्जांपल लूँ, तो आपका पैराग्राफ एंड हो रहा है लेकिन एंड पे आपके पास सिर्फ एक वर्ड बच रहा है, नथिंग एल्स। तो जो एक वर्ड आपका एंड पे बच रहा है, इसको ऑर्फन कहते हैं। और टाइपोग्राफी टेक्निक्स में कहा जाता है कि इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये आपके जो टेक्स्ट की विजुअल लुक है उसको ख़राब करता है, जैसे कि ये यहाँ पर भी ख़राब कर रहा है। सिमिलरली ऑर्फन इसको भी कहा जाता है कि जो आपका लेट से न्यू पैराग्राफ है, लेकिन उस न्यू पैराग्राफ की आपके पास एंड पे सिर्फ एक लाइन आ रही है और नेक्स्ट कॉलम से वो पैराग्राफ आगे कंटिन्यू हो रहा है, जैसे यहाँ पर है। यहाँ पर ये पैराग्राफ की सिर्फ एक लाइन है और नेक्स्ट जो आगे मज़ीद पैराग्राफ है, या तो वो नेक्स्ट पेज पर होगा या वो नेक्स्ट कॉलम पर होगा, तो इसको भी ऑर्फन कहा जाता है। इसको या तो आप इसके साथ मज़ीद दो लाइनें और ऐड करें ताकि ये ऑर्फन ना रहे, या आप इस ऑर्फन को भी नेक्स्ट पेज या नेक्स्ट कॉलम में लेके जाएं। ये था ऑर्फन का कॉन्सेप्ट। विडो क्या होती है? विडो का भी कॉन्सेप्ट सेम है, बस ऑर्फन आपके पास जो होता है वो ऑर्फन आपके पास पैराग्राफ के या पेज के एंड पर आ रहा होता है। जो विडो होती है वो आपके पैराग्राफ के या पेज के शुरू में आ रही होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये पिछले पैराग्राफ की एक लाइन थी, लेकिन क्योंकि ये नेक्स्ट पेज या नेक्स्ट कॉलम में आ गई, इसलिए ये एक सिंगल लाइन बच गई, तो इसलिए इसको विडो कहा जाता है। ये लाइन भी हो सकती है, ये एक वर्ड भी हो सकता है, लेकिन हमें इनको अवॉइड करना है, ठीक है। ये टाइपोग्राफी की टेक्निक्स हैं जिनमें कहा जाता है कि आपने विडोज़ और ऑर्फन्स को अवॉइड करना है। सो जब भी आप अपना कोई डिलीवरेबल दे रहे हों, तो आपको देने से पहले इन चीज़ों को ज़रूर देखना है कि आपके टेक्स्ट में कहीं कोई ऑर्फन या विडो तो नहीं है, अगर है तो आपको उसको सेट करना है।